हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 4th क्लास की EVS जिसका पहला चैप्टर है ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में। तो देखो इसमें, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है? हाउ यू रन, आप कैसे दौड़ते हो? थिंक, कैसे सोचते हो? ईट एंड राइट, कैसा खाना खाते हो? कैसे आप लिखते हो? इस पहली लाइन में देखो कि क्या बच्चों आपने कभी सोचा है कि हम कैसे दौड़ते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे और भी बहुत सारे काम करते हैं। हैव यू वंडर्ड अबाउट व्हाट इज़ इनसाइड योर बॉडी, क्या आपने सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी क्या चीज़ है? हेल्प टू डू ऑल देज फंक्शन, जो हमें ये सारे कार्य करने में हमारी हेल्प करती है, सहायता करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चीज़ है जो हमें ये सारे कार्य करने में मदद करती है, सहायता करती है? आवर बॉडी इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, आवर बॉडी इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, हमारी बॉडी भगवान का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है। गिफ्ट होता है उपहार, गॉड होता है भगवान। इट इज़ मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट, इट इज़ मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, हमारी बॉडी शरीर के विभिन्न भागों से मिलके बनती है। ईच पार्ट वर्क्स एज ए मशीन, ईच पार्ट वर्क्स एज ए मशीन, हमारा शरीर का प्रत्येक अंग एक मशीन की तरह कार्य करता है। वर्क होता है कार्य। वी कैन कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। आवर ब्रेन, हम हमारे दिमाग की तुलना विद द कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं। जो हमारा दिमाग है वो कंप्यूटर होता है। आइज़ विद द कैमरा, आइज़ विद द कैमरा, हमारी आँख वो एक कैमरे की भांति कार्य करती है। एंड और टीथ विद द ग्राइंडिंग मशीन, टीथ विद द ग्राइंडिंग मशीन, जो हमारे दांत हैं वो ग्राइंडिंग मशीन की तरह काम करते हैं। ग्राइंडिंग होता है पीसना, मशीन का मतलब होता है मशीन। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ मैनी मशीन, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ मैनी मशीन, हमारा शरीर है वो बहुत सी प्रकार के मशीनों से मिलकर बनता है, कम्बिनेशन। आवर बॉडी इज़ मेनली डिवाइड इंटू टू पार्ट, आवर बॉडी इज़ ए मेनली डिवाइड इंटू टू पार्ट, हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसमें दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। देज आर द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल पार्ट, इसमें पहला है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट होता है बाह्य भाग और इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक भाग। पहले देखो एक्सटर्नल भाग कौन सा होता है। द बॉडी पार्ट दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, द बॉडी पार्ट दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, शरीर के वे भाग जिनको हम बाहर से देख पाते हैं वो होते हैं बाह्य भाग। एक बार ध्यान से देखो सुनो, शरीर के वे भाग जिनको हम बाहर से देख पाते हैं वो कहलाते हैं बाह्य भाग। जैसे फॉर एग्जांपल ईयर्स, कान, आइज, आँखें, हैंड्स, हाथ, नोज, नाक एक्सेट्रा आदि आर द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, ये सारे शरीर के बाह्य अंग हैं। एक बार देखो कौन कौन से होते हैं बाह्य अंग। ईयर्स, कान, आँखें, हैंड्स, हाथ, नोज, नाक आर द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, ये शरीर के सारे बाह्य अंग हैं। ये देखो डायग्राम में ये सारे अंग हमें बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे हेड होता है सिर, नेक होती है गर्दन, आर्म होती है बाजू, एल्बो होती है कोहनी, स्टोमच होता है पेट, हैंड होता है हाथ, नी होता है घुटना, लेग होता है टांग, एंकल टखना और फुट होता है पैर। ये सारे अंग हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। सर भी हमें बाहर से दिखाई देता है, गर्दन भी हमें बाहर से दिखाई देती है। ऐसे ही बाजू, आर्म होती है बाजू, एल्बो होती है कोहनी, स्टोमच होता है पेट, हैंड हाथ, नी घुटना, लेग होता है टांग और फुट होता है पैर और एंकल होता है टखना जो यहाँ पे होता है और नी होता है घुटना। ये सारे शरीर के वो अंग हैं जिनको हम बाहर से देख पाते हैं। ये है बच्चे आँखें, नाक, माउथ, ईयर, ये सारी चीज़। इतना समझ आ गया होगा आपको। चलो आगे भी देखते हैं।
दूसरा कौन सा था? इंटरनल पार्ट, आंतरिक अंग, जिनको हम बाहर से नहीं देख पाते। द बॉडी पार्ट दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट। शरीर के वे अंग जिनको हम बाहर से नहीं देख पाते आंतरिक अंग कहलाते हैं। ध्यान से सुनो, शरीर के वे अंग जिनको हम बाहर से नहीं देख पाते आंतरिक अंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मसल्स होती है मांसपेशियाँ, लंग्स फेफड़े, लीवर यकृत, ब्रेन होता है दिमाग, एक्सेट्रा आदि आर द इंटरनल बॉडी पार्ट। ये सारे क्या हैं? शरीर के आंतरिक भाग हैं। चित्र में देखो, आपको इससे और स्पष्ट हो जाएगा। सबसे ऊपर क्या होता है बेटा? दिमाग, दूसरा होती है मसल्स, उसके बाद है लंग्स होते हैं फेफड़े जिनसे हम सांस लेते हैं, उसके बाद आता है लीवर और उसके बाद आता है बोन्स, हड्डियाँ। ये जो भी अंग बताए गए हैं जैसे ब्रेन है, मसल्स है, मांसपेशियाँ, लंग्स फेफड़े, लीवर यकृत, बोन्स हड्डियाँ, इनको हम बाहर से नहीं देख पाते क्योंकि ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आंतरिक अंग। एक बार फिर सुन लो, इम्पोर्टेंट है। द बॉडी पार्ट दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जिनको हम बाहर से देख पाते हैं वो होते हैं शरीर के बाह्य अंग। ये सारे अंग दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान से देखें। और दूसरा था इंटरनल पार्ट, शरीर के वे अंग जिनको हम बाहर से नहीं देख पाते वो होते हैं आंतरिक अंग, जैसे फेफड़े, लंग्स, लीवर, ब्रेन। ये सारा जो दिमाग होता है वो अंदर पाए जाते हैं जिनको हम बाहर से नहीं देख पाते। ऐसी मसल्स, लंग्स, फेफड़े, इनको भी नहीं देख पाते, यकृत इनको भी नहीं देख पाते, और बोन्स होता है हड्डियाँ, इनको भी हम बाहर से नहीं देख पाते। ये सारे हैं इंटरनल बॉडी पार्ट। इसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग है वो आप देख लें और इनको आप राइट भी कर लेना और लर्न भी कर लेना। पहला वर्ड मीनिंग है एक्सटर्नल पार्ट्स, इसका मतलब होता है बाह्य भाग। एक्सटर्नल पार्ट्स बाह्य भाग, एक्सटर्नल पार्ट्स बाह्य भाग। दूसरा है इंटरनल पार्ट, आंतरिक भाग, इंटरनल पार्ट्स आंतरिक भाग। तीसरा है लंग्स से क्या करते हैं हम? सांस लेते हैं, लंग्स फेफड़े, लंग्स फेफड़े। इसके बाद है हृदय, हृदय। इसके बाद है लीवर, क्या होता है? यकृत, लीवर यकृत। लीवर क्या करता है? हमें जो हम भोजन खाते हैं उसको पाचन में सहायता करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे चलें। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन भी करना है। पहला क्वेश्चन है, नोट कर लें इसको आप। बट आर द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, गिव एग्जाम्पल। बट आर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी, गिव एग्जाम्पल। शरीर के बाह्य अंग क्या होते हैं? उदाहरण के साथ बताइए। बाह्य अंग क्या होते हैं? उदाहरण के साथ बताइए। इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, एक्सटर्नल पार्ट से लेके और हैंड तक लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ये ईयर्स, आईज, हैंड, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब होता है आदि। ये आपको लिखना है। एक क्वेश्चन आपको लिखना है और 5 आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं। थैंक यू फॉर टुडे। घर में रहें, सुरक्षित रहें।